आज इस खबर के अंदर बात ऐसी है जो सिर्फ दिल नहीं रूह को झकझोर देगी। सबसे पहले आप वो हेडलाइन देखिए जो बीबीसी ने चलाई है, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। जी हाँ, ये हेडलाइन, सरकार कहती है कुंभ में 37 की मौत और बीबीसी की पड़ताल कहती है कम से कम 82 की मौत। क्या आपको समझ आ रहा है ये फर्क? ये सिर्फ 45 लाशों का फर्क नहीं है, ये उस भरोसे का गला घोटना है जो जनता ने लोकतंत्र पर किया था। भगदड़ नहीं भगदड़ी हुई है जनता की, जमीर की और इंसानियत की। कुंभ मेला वो आयोजन जिसे पीएम मोदी और सीएम योगी की सरकार ने संस्कृति की शान बनाकर इसकी ब्रांडिंग की। देश के प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए, मंत्रीगण आए, कैमरे आए, लेकिन जब लाशें गिरी तो आंखें बंद कर ली गई। सरकार ने दावा किया कि सिर्फ 37 लोग मरे। ये दावा आप योगी जी का सुन लीजिए। 29 की रात्रि में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होती है और 1:10 से लेकर 1:30 बजे के बीच में घटना घटित होती है, जिसमें 66 श्रद्धालु उसकी चपेट में आए थे, जिन्हें तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिसमें से 30 श्रद्धालु की मौत हुई। उनकी रजामंदी की और ये जो भी कार्य हुआ है ये मजिस्ट्रेट के सामने, पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने, परिवारजनों के सामने उनकी बॉडी को वे लोग लेके गए। तो घायल अन्य स्थानों पर भी हुए, उन्हें भी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उनमें भी 7 लोगों की मौतें हुई। जी हां, यह दावा किया सरकार ने और बीबीसी ने महीनों की जांच पड़ताल के बाद में सच निकाला। सच क्या निकाला? कम से कम 42 लोगों की जान गई। सच क्या निकाला? कम से कम 82 लोगों की जान गई और सरकार ने उसमें कई को गुपचुप तरीके से 5-5 लाख रुपए थमा दिए और उनको चुप करा दिया। ये क्या है? ये तो लाशों का सौदा हुआ, इंसानियत का व्यापार हुआ और हिंदू आस्था की तिजारत है। गंगा में नहाने आए थे, लेकिन सच कहूं सिस्टम ने डुबो दिया। जो बीबीसी है, उस बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 11 राज्यों में 100 से ज्यादा ऐसे परिवार मिले जो आज भी चीख चीख कर कह रहे हैं कि उनके अपने भगदड़ में मारे गए। जो बीबीसी ने पूरी पड़ताल की 11 राज्यों के अंदर, उसके अंदर जो लोग सामने आए उसके हिसाब से इन्होंने पूरी की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। इसमें यह भी कहा गया है कि कुछ को सरकार ने 25 लाख का मुआवजा दिया और कुछ को पुलिस आई और 5 लाख का बंडल थमा दिया। कागजों पर जबरन अंगूठा लगवा दिया और जिन कागजों पर दस्तखत करवाए गए उसमें लिखा था कि मौत अचानक तबीयत बिगड़ने से हुई, यानी कि लाश तुम्हारी, सच हमारा। सच छुपाने की दरअसल मशीन बन गई सरकार। जी हां, योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में क्या कहा था, फिर आप याद करो, फिर आप देखो। 29 की रात्रि में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होती है और 1:10 से लेकर 1:30 बजे के बीच में घटना घटित होती है, जिसमें 66 श्रद्धालु उसकी चपेट में आए थे, जिन्हें तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिसमें से 30 श्रद्धालु की मौत हुई। उनकी रजामंदी की और ये जो भी कार्य हुआ है ये मजिस्ट्रेट के सामने, पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने, परिवारजनों के सामने उनकी बॉडी को वे लोग लेके गए। तो घायल अन्य स्थानों पर भी हुए, उन्हें भी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उनमें भी 7 लोगों की मौतें हुई। 10 से 31 के बीच 30 लोगों की मौत हुई, यह कहा था। 29 की पहचान हो गई है, एक लावारिश था। अब बीबीसी कहती है कि कम से कम 82 की मौत हुई। फर्क सिर्फ आंकड़ों का नहीं, फर्क है नियत का। सरकार की कोशिश थी कि मरने वाले पूरी लिस्ट में सामने न आए। क्यों? क्योंकि ये लाशें इनकी छवि खराब कर, इनकी छवि के लिए खतरा थी और इन लाशों पर कोई मोमबत्ती मार्च नहीं हुआ, क्योंकि ये मुस्लिम, ईसाई, दलित नहीं थे, ये हिंदू थे। ये सिर्फ प्रशासनिक विफलता नहीं, ये आत्मा की हत्या है। बीबीसी के पास में ऐसे फोटो और वीडियो हैं जिसमें यूपी पुलिस खुद 5 लाख नोटों का बंडल बांट रही है। कुछ परिवारों को 15,000 रुपए नगद दिए गए अंतिम संस्कार के लिए। न रसीद, न रजिस्टर, बस चुप रहो
और मरे हुए को जला दो। क्या यही है राम राज्य? आप कहते हैं कि हम हिंदुओं के रक्षक हैं, सरकार कहती है ना, तो ये कैसे रक्षक हैं जो मौत की गिनती भी छुपा ले? औरंगजेब का बहुत नाम चलाते हैं, औरंगजेब पर आरोप लगा है कि उसने हिंदुओं का कत्लेआम किया। उसने लाशें तो नहीं छुपाई थी। यहां तो भगवा चोले में बैठे संत खुद लाशें गिनने से डरते हैं। कुंभ सिर्फ धार्मिक नहीं, राजनीतिक महातमाशा था। बीबीसी की टीम गई बिहार, असम, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, 11 राज्यों के 50 जिलों से रिपोर्टिंग की। यह काम एक पत्रकारिता संस्था ने किया जो पीएम मोदी और सीएम योगी की मीडिया फौज, जी न्यूज, एबीपी, इंडिया टीवी, टीवी 9 ये नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि उनके कैमरे भगवान की आरती दिखा रहे थे उस वक्त, लेकिन भगदड़ की जो चीखें थी, चीखें नहीं दिखा रहे थे। गिद्ध भोज पर मौन है एंकर, संपादक और पूरा के पूरा जो मीडिया गिरोह है। याद करिए, कुंभ के बाद टीवी चैनलों पर क्या दिखाया गया? भव्य आयोजन, धार्मिक एकता, संस्कृति का गौरव। किसी ने नहीं पूछा कि 82 परिवार क्यों रो रहे हैं, क्योंकि वो मरे लोग टीआरपी नहीं थे, सिर्फ हिंदू थे। अब क्या सिर्फ मुसलमान की मौत पर बहस करेंगे ये टीवी वाले? क्या हिंदुओं की मौत का सौदा माफ है अगर भगवा सत्ता में है तो? ये अब सवाल नहीं कि कितने मरे, सवाल ये है कि कितनों को छिपाया गया। अगर बीबीसी ने सिर्फ 11 राज्यों से 82 लाशों की जानकारी जुटाई, तो सोचिए कि पूरे देश में कितनी और होंगी जो कभी गिनी नहीं गई, या क्या पता शायद कभी गिनी ही नहीं जाए। इसलिए अब वक्त है उठने का, सवाल पूछने का, झकझोरने का कि जब तुम हिंदू होने का दावा करते हो, हिंदुओं के रक्षक होने का दावा करते हो, तो बताओ कि हिंदुओं की लाश पर सौदेबाजी कब धर्म बन गई? समाप्ति नहीं, शुरुआत है। जवाब मांगने की शुरुआत। सत्ता से सवाल करना गुनाह नहीं है, जरूरत है। और अगर वो सत्ता तुम्हारी ही लाशों पर खड़ी हो तो फिर उससे सवाल करना और सवाल करके उसको ये याद दिलाना कि 5 साल बाद आप फिर आओगे हमारे ही खेमे में। अब ये सोचना आपको है, आपको क्या करना है। धन्यवाद।